हेलो बच्चों, हमारा 11th का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम अपनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थी उन सब की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारी जो रहती हैं वो दो रहती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या रहती हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट में जो पहली यूनिट है वो क्या है? रेडियन। क्या है? रेडियन। आपको पता है रेडियन क्या है? एंगल की यूनिट है। रेडियन क्या है? एंगल की यूनिट। और एंगल की यूनिट कहाँ पे? 2 डायमेंशन में। कहाँ पे? 2 डायमेंशन में। मतलब इसको समझिए, एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है। उस सर्कल में, ये सर्कल है, ओके। इस सर्कल में एक आर्क ले लीजिए। आर्क ले ली मैंने, यहां से यहां तक की क्या ले ली? आर्क ले ली। ठीक है भाई, आर्क ले ली। और यहां पे कोई इसका सेंटर होगा। ठीक है, इस आर्क यहां और यहां से आप मिला दीजिए, दोनों क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। ठीक है, बाकी और सर्कल को, इस आर्क को छोड़ के बाकी सर्कल को आप क्या कर दीजिए? रब कर दीजिए। ठीक है भाई, ऐसा होगा। लेट्स से ये एंगल, ये सेंटर क्या होगा? ओ होगा। ओके, ये आर्क होगी। अगर इस आर्क की कुछ ना कुछ क्या होगी? लेंथ होगी। उसको एल बोल दिया। क्या बोल दिया? एल बोल दिया। इस रेडियस को क्या बोल दिया? स्मॉल आर बोल दिया। ठीक है, और यहां पे ये कुछ एंगल होगा, ये थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर कितनी है? एल है। रेडियस कितना है? आर है। अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन दे दें कि जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है वो इक्वल टू इट्स रेडियस हो जाए, यानी कि अगर यहां से एल इज इक्वल टू आर हम कर दें तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, तो यही कंडीशन क्या है? 1 रेडियन की है। कैसे भाई? इट इज द यूनिट ऑफ एंगल इन प्लेन। ये जो रेडियन है वो किसकी यूनिट है? एंगल की यूनिट है। और किसमें है? प्लेन में। यानी कि किसकी बात करें? 2 डायमेंशन में। रेडियन जब भी डिस्कशन होगा वो किसके लिए होगा? प्लेन के लिए डिस्कशन होगा उसका। किसके लिए होगा? प्लेन के लिए, या कहें कि 2 डायमेंशन में उसका जिक्र करेंगे। ये क्या है? 1 रेडियन किसको बोलेंगे? 1 रेडियन वो एंगल है जो कौन बनाएगा? सेंटर पे बनाया जाएगा। किसके सेंटर पे? सर्कल के। सर्कल के सेंटर पे बनाया जाएगा। और ये एंगल कौन बनाएगा? आर्क बनाएगी। ये आर्क किसका पार्ट है? इस सर्कल का पार्ट थी। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या है? जो लेंथ ऑफ आर्क है, इस आर्क की जो लेंथ है वो इस सेंटर की रेडियस की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो यहां से थीटा, थीटा क्या है? रेडियन। थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ दोनों को क्या कर दें? इक्वल कर दें, तो हमें कितना मिल जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। क्या मिल जाएगा? 1 रेडियन। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है स्टेडियन। स्टेडियन भी किसकी यूनिट है? एंगल की यूनिट है। ठीक है, बट ये एंगल कैसा है? सॉलिड एंगल। कैसा एंगल है? सॉलिड एंगल। जो आपका रेडियन था वो किसकी यूनिट थी? वो भी एंगल की यूनिट थी, बट वहां पे कैसा एंगल लेते थे? प्लेन एंगल। यानी कि प्लेन एंगल किसमें? 2 डायमेंशन में। और सॉलिड एंगल किसमें? आपका 3 डायमेंशन में। तो स्टेडियन, एक स्टेडियन किसके इक्वल होगा? लेट्स से एक स्फीयर लिया आपने। ठीक है, उस स्फीयर का कुछ ना कुछ क्या होगा? कट सरफेस एरिया होगा 4πr²। उस पूरे कट सरफेस एरिया में से एक एरिया हम क्या करेंगे? उसमें से कट कर लेंगे। ठीक है, और उस एरिया का जो हमने कट किया, उस एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या किया हमने? पूरे कट सरफेस एरिया में से एक एरिया कट किया, और इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, ये जो एरिया इस स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई? 1 स्टेडियन के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? 1 स्टेडियन के इक्वल। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए समझिए। देखिए क्या होगा। लेट्स से हमने 1 मीटर स्क्वायर का एक कपड़ा ले लिया, ऐसे गोल शेप का, सर्कुलर शेप का, और इसके हर तरफ हमने क्या बांध लिए? थ्रेड्स बांध लिए। ठीक है, और थ्रेड का जो लेंथ है वो कितनी है? वो 1-1 मीटर। ठीक है, ऐसे बांध लिया। ठीक है, तो आपको साइड व्यू इसका ऐसा दिखा होगा। कौन की शेप का बन जाएगा? ये किसकी शेप का बन जाएगा? कौन की शेप का? इमेजिन कर पा रहे हो ना? कौन की शेप का बन जाएगा? ये जो एरिया है इसका मैग्नीट्यूड ये कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। और रेडियस कितना ली है आपने? 1 मीटर। ठीक है ना, ये जो एरिया था वो किसके इक्वल आ गया था? 1 मीटर स्क्वायर लेके चले थे, और रेडियस भी हमने कितनी ली है? 1 मीटर। तो ये जो एरिया है इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो गया? रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर बन गया। तो इस केस में जो ये एंगल बना ना, ये लेट्स से ये पूरा स्फीयर हो, इसका क्या हो? सेंटर हो। ये सेंटर पे जो एंगल बना ये किसके इक्वल हो जाएगा?
1 स्टेडियन के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? 1 स्टेडियन के इक्वल। ये इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। 1 स्टेडियन इज द सॉलिड एंगल। ये क्या है? सॉलिड एंगल क्या है? कहां पे बनता है? सेंटर ऑफ स्फीयर पे बनता है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, और कौन बनाता है? वो सरफेस एरिया बनाता है जिस सरफेस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल है? स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर के, स्फीयर के रेडियस के इक्वल है उसका मैग्नीट्यूड। और ये स्टेडियन का सिंबल है ओम की तरह। ओम क्या है? अब देखेंगे, ए अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इक्वल, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 स्टेडियन। ठीक है, तो ये किसके बारे में था? स्टेडियन के बारे में। ओके, अभी तक हमने क्या किया है? हम अपनी 7 की 7 फंडामेंटल यूनिट्स को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया? सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस किया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कुछ एक प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं जो हम डे टू डे लाइफ में हम उनका क्या करते हैं? ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो उनमें से पहली यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होगा? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भाई अर्थ के बीच का, अर्थ के सेंटर से लेके सन के सेंटर के बीच का की जो दूरी है, जो एवरेज डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोल देते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ओके। अब हम कहें कि बताइए अर्थ का और वीनस का डिस्टेंस कितना है? हम याद करेंगे बिलियंस एंड ट्रिलियंस किलोमीटर इतनी दूर है, वो तो याद करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। और हम अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में याद कर लें, हम कहें कि भाई जो वीनस का और अर्थ का डिस्टेंस है वो क्या है? 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है लेट्स से, या 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो याद करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। भाई अर्थ के और सन के बीच की जो दूरी है, अब उनको क्या मान लेते हैं? बेस मान के, बाकी डिस्टेंस को हम क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में था। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेजर करते हैं। अर्थ का और सन का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा बड़ा है ना, तो उसी हिसाब से। दूसरी जो प्रैक्टिकल यूनिट है इसी में, वो क्या है? लाइट ईयर। क्या है वो? लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है भाई? एक साल में वैक्यूम के अंदर हमारी लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1 लाइट ईयर के। किसके इक्वल हो जाएगी? 1 लाइट ईयर के। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकाला? 1 लाइट ईयर, आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और आपको पता है जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ठीक है, और टाइम भाई एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। हर दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। हर घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। और हर मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो यहां से ये तो टोटल टाइम आ गया सेकंड के अंदर, ये टोटल क्या आ गई? स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड। तो हमें फाइनली क्या मिल गया? डिस्टेंस मिल गया। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। जो हमारी 1 लाइट ईयर होगी वो इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है? ये तो हम प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं? ज्यादातर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। और जो हम बताते हैं कि जो तारों का जो डिस्टेंस है, स्टार का जो डिस्टेंस है, उसको हम किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर में। अब हम कहें कि यहां से, मेरे यहां से कोई एक तारा है, कोई स्टार है, वो यहां से 20 लाइट ईयर दूर है। ठीक है, तो मतलब क्या है? अब जो हम वहां से लाइट हम देख रहे हैं, उस स्टार से हमें जो लाइट मिल रही है इस टाइम पे, वो कब निकली होगी? 20 साल पहले निकली होगी, क्योंकि हमसे वो कितनी दूर है? 20 लाइट ईयर दूर। कोई स्टार हो जो हमसे कितनी दूर हो? 3000 लाइट ईयर दूर हो। कितने? 3000 लाइट ईयर दूर, लेट्स से एग्जांपल। तो अब जो वहां से लाइट आ रही होगी वो कब निकली होगी? 3000 साल पहले निकली होगी अब जो लाइट आ रही होगी। ठीक है, तो ये क्या है? लाइट ईयर। तो स्टार के डिस्टेंस, स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? किस यूनिट में मेजर करते हैं? लाइट ईयर में मेजर करते हैं। और प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? ज्यादातर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट है बच्चा पार्टी, वो क्या है? पार्सेक। पार्सेक भी एक ऐसी यूनिट है जो हम मेजर यूज करते हैं बहुत ज्यादा लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो 1 पार्सेक क्या होगा? इमेजिन करिए एक यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में बहुत बड़ा एक सर्कल है, बहुत ज्यादा बड़ा, इमेजिन कर सकते उतना बड़ा मानिए। उस सर्कल का हमने एक पार्ट ले लिया, उसकी एक आर्क ले ली, और वो आर्क किसके इक्वल है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल है। आर्क भी किसके इक्वल है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल है। बहुत बड़ी यूनिट है ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर ये आर्क इस सर्कल के सेंटर पे
कितना एंगल बनाए, 1 सेकंड का एंगल बनाए, तो ये जो रेडियस होगी ना, ये जो रेडियस इस केस में, ये रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, 1 पार्सेक के इक्वल हो जाएगी। इसके इक्वल हो जाएगी 1 पार्सेक के। एक सर्कल लिया बहुत बड़ा यूनिवर्स में, और उस यूनिवर्स के पूरे सर्कल में से एक पार्ट ले लिया, एक आर्क ले ली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर इसके सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बना दे, तो ये जो रेडियस थी ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 पार्सेक के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो 1 पार्सेक इज द रेडियस। ये किसकी यूनिट है, रेडियस की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, किसकी, सर्कल की है। और सर्कल में एक हमने आर्क ली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, और इस आर्क ने इसके सेंटर पे अगर 1 सेकंड का एंगल बना दिया, 1 सेकंड का एंगल अगर बना दिया, तो ये जो रेडियस होगी इस केस में वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 पार्सेक के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आप कहोगे हम तो जो एंगल मेजर करते हैं वो डिग्री में मेजर करते थे। ठीक है, मैं आपको बता दूं 1 डिग्री में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। और हमने यहां पे एंगल कितना लिया है, 1 सेकंड का। ठीक है, तो एंगल भी किस में मेजर कर सकते हैं, मिनट में मेजर कर सकते हैं, और किस में, सेकंड में मेजर कर सकते हैं, और डिग्री में मेजर कर सकते हैं। तो 1 डिग्री किसके इक्वल है बच्चा पार्टी, 60 मिनट के, और 1 मिनट किसके इक्वल है बच्चा पार्टी, 60 सेकंड के। तो यहां पे एंगल कितना है, 1 सेकंड। समझ में आ गया। और 1 पार्सेक किसके इक्वल है, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये इसके इक्वल होगी। अब बात करते हैं, अगर हमें कन्वर्जन पूछ लिया जाए कि 1 लाइट ईयर कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है इनके, और 1 पार्सेक कितने लाइट ईयर है, वो इनकी कन्वर्जन देखते हैं। जो 1 लाइट ईयर थी वो किसके इक्वल है, 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल है। ठीक है, और जो 1 पार्सेक है अगर उसको लाइट ईयर में देखें तो 1 पार्सेक किसके इक्वल है, 3.26 लाइट ईयर के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ क्या थी, प्रैक्टिकल यूनिट्स थी जिनका हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हम वो देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें बताएगा कि कौन सी क्वांटिटी कितनी बिगर है, कौन सी क्वांटिटी कितनी स्मॉलर है। इसकी डेफिनेशन वगैरह बाद में, पहले एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, जैसे ये है 3002, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3.002 इंटू 10⁻⁻⁰3, ऐसा लिख दिया, 3.002 इंटू 10⁻3 ऐसा लिख सकते हैं। अगली क्वांटिटी है 6521, 6521, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यूनिटरी सिस्टम में 6.521 इंटू 10⁻⁻⁰3 लिख दिया ऐसा। अगर अब ध्यान दीजिए, ये क्वांटिटी थी, इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने ऐसे लिख दिया, ये फिजिकल क्वांटिटी थी, इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने ऐसे लिख दिया। इसको आप इससे रिलेट कर सकते हो, ये वाली क्वांटिटी क्या थी, कैपिटल एन, और ये जो हमने लिखा ये क्या है, स्मॉलर एन, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर के फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह ये 6521 थी कैपिटल एन, ये जो हमने लिखा 6.521 ये स्मॉलर एन, और ये मल्टीप्लाई में 10 की पावर। ठीक है, अगर आप ध्यान दें, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाली क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी आई है, ये आपकी 5 या तो 5 हो या 5 से स्मॉलर हो, तो यहां पे जो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखेंगे इस क्वांटिटी का, वो क्या बन जाएगा, 10 की पावर कितनी है, 3 है। अगर ये क्वांटिटी 5 और 5 से लेस देन है तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब यहां पे देखिए, ये क्वांटिटी, ये जो स्मॉलर एन है, अगर ये 5 से बड़ा होगा, अगर ये 5 से बड़ा होगा, तो यहां पे जो 10 की पावर है उसमें आप क्या कर दोगे, एक ऐड कर दोगे, तो यहां पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना बन जाएगा, 3 + 1 = 4। तो आपने क्या देखा, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस फॉर्म में लिख देते हैं, जो ये फिजिकल क्वांटिटी थी वो लिख दी n × 10⁻⁻x, अगर ये वाली क्वांटिटी, ये स्मॉलर n, अगर आपका 5 होगा या 5 से क्या होगा, छोटा होगा, तो आपका वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा जो इसकी 10 की पावर है। ठीक है, जैसे यहां पे किया। अगर ये क्वांटिटी आपकी 5 से क्या है, बिगर है, अगर ये क्वांटिटी आपकी 5 से बिगर है, तो हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे बनाएंगे, जो x होगा उसमें हम एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, पावर ऑफ 10 है, जो किसके
विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस 10 की पावर के नजदीक पड़ती है वो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा। एग्जांपल लेके समझ लिया। अगर हम और एग्जांपल लें, लेट्स से हमने लिया, ये लिया भाई 6.022 इंटू 10⁻³ ले लिया, -3 ले लिया ये क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी देखो, ये कुछ इसी तरह का है। अगर ये क्वांटिटी आपकी 5 से बड़ी है, आपको दिख रहा है ये 5 से बड़ी है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, -3 तो पहले था और ये 5 से बड़ी है, तो इसमें एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बन गया, -3 + 1 कितना बन गया, -2। तो इस क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बन गया, -2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये क्वांटिटी आपकी 5 या 5 से लेस देन होगी तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वही होगा जो 10 की पावर है वहां पे। अगर ये क्वांटिटी 5 से ग्रेटर है, बड़ी है, तो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो 10 की पावर में जो पावर उसमें हम एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही उसका क्या बन जाएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 11th के लिए, उसमें हम डिस्कशन करेंगे डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में, क्या होता है, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, उसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक का जो है वो बेसिक सा था, अब जो आगे आएगा वो ऐसा होगा जो आपकी पूरी फिजिक्स में आपको यूज होगी। नो डाउट ये भी आपका यूज होगा, बट जो नेक्स्ट होगा वो हर टॉपिक में, फिजिक्स में कुछ भी पढ़ोगे वो वहीं से रिलेट होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बड़े अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और बड़े अच्छे से हम उनको समझाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड से करवाइए, शेयर कीजिए मैक्सिमम, और खुश रहिए, पढ़िए। ओके।